हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक। कहते हैं ना कि टाइम एंड डिस्टेंस के बेस से भी नीचे, बिलो द बेस या रूट वर्क करने वाले हैं कि ऐसा एक रूट तैयार करें कि टाइम एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस। आपको ये टाइम दिख रहा है जो कि कभी रुकता ही नहीं, आपको पता है। कभी ऐसा कोई डिस्टेंस बताओ जो आपने ट्रेवल किया हो बगैर टाइम के। एक कदम भी चले हैं तो टाइम लगा है, और एक कदम चले हैं यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं आप, तो टाइम लगा है। दैट मीन्स कोई ना कोई स्पीड भी है। जहां टाइम और डिस्टेंस दोनों है वहां स्पीड भी है। ओके, तो इसको हम कैसे पहचान जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये तो सभी हम जानते हैं। अब टाइम इज इक्वल टू क्या जानते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ टाइम एज इट इज रहा, ये स्पीड डिवाइड कर गया, यहाँ स्पीड एज इट इज रहा और डिस्टेंस डिवाइड कर गया। तो ये तीन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पूरे के पूरे चैप्टर में ये तीन चीज से अधिक कुछ भी नहीं होता। ओके, तो हम सबसे पहले मैं बेसिक में इसी तीन टाइप का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इसके बाद बहुत सारे कन्वर्जन बताने वाला हूँ कि हम स्पीड का रेशियो, आपको यूनिट भी बताने वाला हूँ कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर कब होता है, मीटर पर सेकंड कब होता है, टाइम का यूनिट कौन कौन सा यूज करना है इस चैप्टर में। जैसे कि आप टाइम के लिए जानते हैं कि स्पीड होता है, सॉरी सेकंड होता है, मिनट होता है और आर होता है। डिस्टेंस की यूनिट्स आप जानते हैं, किलोमीटर होता है, मीटर होता है और माइल होता है। बहुत सारे यूनिट्स। अब कौन सा किस में कहाँ यूज होगा, उसके क्या रिलेशंस है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये सारा कन्वर्जन। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ये सारा कन्वर्जन, सब कुछ हम पढ़ते हैं इसमें। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि इसमें डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। आप लोग चाहो तो आप भी अपने कॉपी पे लिख लो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट सबसे पहले आप कहेंगे कि सर किलोमीटर होता है, इसके बाद आप कहेंगे मीटर होता है, उसके बाद कहेंगे सेंटीमीटर होता है, उसके बाद कहेंगे मिलीमीटर होता है, उसके बाद कहेंगे डेसीमीटर होता है। तो ये सभी के सभी डिस्टेंस के यूनिट नहीं है। ठीक है ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये बात बोलते हैं, ऐसा रिप्लाई करते हैं कि जो हमें टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में, जो अर्थमेटिक्स में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, उसमें हम किलोमीटर और मीटर लेंगे। इससे तो ये मेजरमेंट यूनिट से, इसे कपड़े मापते हैं कि भाई 50 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, 2 सेंटीमीटर दे दो, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इसको हम मीटर तक डिस्टेंस को मेजरमेंट लेते हैं, उसके आगे किलोमीटर। यानी इस चैप्टर में डिस्टेंस के लिए हमें दो ही यूनिट पढ़ना है, एक किलोमीटर और एक मीटर। क्लियर है? अब आप बताइए कि टाइम का यूनिट क्या होता है। तो टाइम के लिए आप जानते हैं आर यानी घंटा, हिंदी में इसको लिख लीजिएगा किलोमीटर, इसको मीटर। इस आर, एच आर को आप घंटा लिख लीजिएगा, एच आर डैट मतलब आर। चलो एक पूरा लिख देते, एच आर मतलब डा। उसके बाद घंटा के बाद क्या होगा? मिनट भी तो टाइम का यूनिट है, और उसके बाद सेकंड भी टाइम का। तो उसके बाद हमें फाइंड करना होता है स्पीड का यूनिट। ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आप आराम से सीखो। यानी बिलो बेसिक, बेसिक से भी नीचे की चीजें आपको समझा रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू, अभी अभी आपको पढ़ाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का अपना यूनिट होता है, टाइम का अपना यूनिट होता है, लेकिन स्पीड का कोई अपना यूनिट नहीं होता। वो डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होगा कैसे? तो इसमें होता है ना, जनरली बड़े लोग बड़े लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं। तो डिस्टेंस का जो बड़ा यूनिट किलोमीटर है, वो टाइम के बड़े यूनिट आर के साथ रिलेशन क्रिएट स्टैब्लिश करेगा। ओके, यानी किलोमीटर हमेशा आर के साथ रहता है। तभी तो डिस्टेंस को आप डिवाइड करेंगे टाइम से, तो क्या मिलेगा? स्पीड। तो किलोमीटर अपॉन आर, यानी स्पीड का क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर।
जिसको कभी कभी बुक में KMPH लिखता है, किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर मीटर को, ये छोटी यूनिट है डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे जहां हमें पढ़ना है, और उसमें टाइम की छोटी यूनिट कौन है, सेकंड। तो मीटर सेकंड के साथ रिलेशन स्पीड स्टैब्लिश करेगा, और मीटर को टाइम यानी सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड, जिसको बुक में कभी कभी MPS लिखता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो मिनट का क्या, तो मिनट, ये तो वही कहानी हो गई ना कि ये माँ बाप हैं और ये माँ बाप के 3 बच्चे, ठीक है, एक बड़ा, एक छोटा और एक बीच वाला। तो जनरली हमारे यहाँ कहावत है कि बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा माँ का। तो बीच वाला किसका, बीच वाला दोनों का, जितना पिता का उतना ही माता का। ये जिसके पास जाना चाहे, जब जाना चाहे जा सकता है। यानी किलोमीटर पर मिनट पॉसिबल है और मीटर पर मिनट भी पॉसिबल। ओके, किलोमीटर पर सेकंड पॉसिबल होता है, बट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, गलती हो जाए। तो आपको मैंने स्पीड के कई सारे यूनिट्स क्रिएट करना सिखा दिया। ओके, अब कुछ कन्वर्जन सीख लेते हैं, कन्वर्जन भी बहुत जरूरी है। तो देखो क्या क्या कन्वर्जन हमें पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस के लिए, उसको देखो। तो टाइम का भी कन्वर्जन होगा और डिस्टेंस का भी कन्वर्जन होगा। तो आप बताओ, पहले हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, वी कैन से 1000 मीटर। क्लियर है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सिंपली 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर, एंड हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू, तो हाफ इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 1000 था, तो 1 किलोमीटर के लिए 1000 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 5 10, वी कैन से 500 मीटर। ओके, सिमिलरली 3/4 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 3/4 इंटू 1000, यानी 25 4 100, 250 इंटू 3, यानी 750 मीटर। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कर क्या रहे हो कि जो भी आपके पास किलोमीटर की यूनिट है उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पर भी क्या हुआ है, 2 है ना, ये 1 इंटू 2 इंटू 1000 हुआ है, तभी तो ये 2000 हुआ। तो आप किसी भी डेटा में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे किलोमीटर के डेटा में, तो वो क्या बदल जाएगा, मीटर में। ओके, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना। फॉर एग्जाम्पल आप उल्टा कह सकते हो, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, देन 500 मीटर इज इक्वल टू, तो 1 में देखो 1/1000 लिख दिया इंटू 500। इसका मतलब तो सीधा सा ये है ना कि 5 1 से गुना करेगा तो ये 500 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 1000 है, तो 500 से 2 टाइम में जाएगा, 500 1 टाइम में, यानी 1/2 किलोमीटर। बोलो यस। क्लियर है? ये हमने फाइनली किया क्या है कि 500 मीटर था, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में बदल गया, किलोमीटर। तो आप मीटर को किलोमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे मैं बोलूं 750 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, तो आप आराम से 750 बटा 1000
किलोमीटर के। ये सॉल्यूशन तो हमें यही सिखाता है कि भाई जो दिया है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो आपने क्या किया, तो डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 25 3 जा, यानी 3/4 किलोमीटर। कुछ भी आपके पास मिले, आपको मिलता है 1250 मीटर इज इक्वल टू, तो 1250 बटा 1000, 0 से 0 कैंसिल, और ये डबल जीरो कैंसिल होकर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 1.25 किलोमीटर। आप या तो डेसिमल में ले सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक। तो अल्टीमेटली आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? अब मैं फाइनल कॉन्सेप्ट आपको लिख दे रहा हूँ। ये तो सारे एग्जांपल्स थे और आई होप आप एग्जांपल से चीजों को सीख गए होंगे कि अगर आपको किलोमीटर में आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, मीटर। और देखो मल्टीप्लाई किया था ना किलोमीटर से, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, कि आप मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, किलोमीटर। तो हमने दो ही कॉन्सेप्ट बताया है कि मीटर को 1000 से डिवाइड करो किलोमीटर बन गया, और किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो मीटर बन गया। आई होप ये कन्वर्जन और ये यूनिट मेकिंग, ये दोनों आपको समझ में आई हो। आगे सारी बातें बेसिक क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत आपने कन्वर्जन सीख लिया। अब चलो कुछ और, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से पहले कुछ और कन्वर्जन बता लेता। देखो आप एक चीज और जानते हो कि 1 घंटा बराबर 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटा में 60 मिनट हो। और क्या जानते हो आप कि भाई आधा घंटा में कितना होता है? तो आधा घंटा को ऐसे लिखते हो ना, तो देखो एक में आधा घंटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 60 में भी आधा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया, यानी आधा घंटा फाइनली आपको मिला ये कितना, 30 मिनट। 3/4 घंटा में कितना, तो फाइनली हुआ क्या है ये ढूंढने की कोशिश कर कि आधा में 60 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3/4 घंटा है, तो 3/4 रखो और घंटा के लिए क्या कर दो, 60 से गुना। ये 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 3/4 घंटा को 45 मिनट। आई बात समझ में? तो अब हुआ क्या कि अगर आपको आर को, घंटा को मिनट में बदलना है, घंटा को किस में बदलना है, मिनट में, तो आप क्या करेंगे, तो घंटा को अगर आप 60 से गुना करा देंगे तो वो मिनट में बदल जाए, और अगर ये घंटा है 60 से गुना कराया तो मिनट में बदल गया, तो आप अब क्या करोगे कि इस मिनट को, अब ये गुना है तो इधर आके भाग लग, 60 से, अगर मिनट को 60 से भाग दिए तो घंटा में बदल जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 40 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 40/60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2/3 घंटा। कोई आपसे पूछे कि 240 मिनट बराबर कितना घंटा, तो आप क्या कहेंगे कि 240/60, 24, 4 घंटे। तो क्या आपको समय का भी कन्वर्जन पता चल गया? तो टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? देखो एक तो टाइम, और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर के हेडिंग में ही दिया है डिस्टेंस, और तीसरा मैंने बताया कि स्पीड के बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते, और अगर आपने एक कदम भी चला है तो कोई ना कोई स्पीड जरूर यूज हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे देखो टाइम का कन्वर्जन सीख लिया, सीखा ना अभी अभी, बोलो हाँ। इसके पहले क्या सीखा, ये वाली चीज, डिस्टेंस का कन्वर्जन सीख लिया कि डिस्टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब स्पीड का कन्वर्जन,
हमने 2 यूनिट सीख लिया है, तीसरा यूनिट सीखना है। तो स्पीड के कन्वर्जन को भी मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि कन्वर्जन इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्पीड के कन्वर्जन को फाइनली सीख कि आप बताइए कि आप किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं, या फिर इसका मतलब क्या होता है। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है आप 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूर गए हैं, इसका मतलब है किलोमीटर पर। 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में गए। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में गए हैं। पर आवर का मतलब है कि 1 घंटा में आप कितनी दूर जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की गई होगी, इसीलिए ये किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप भली बातें जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आपको अभी अभी बता दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो अब आप बताइए कि 1 सेकंड में, तो यहाँ एक चीज बाकी रह गया, ये भी लिख लो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बच्चे समझते हैं शायद, इसलिए लिख लो आप कि 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इसका कन्वर्जन की कुछ खास जरूरत आप जानते हैं। चलो, अब 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 गुना 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 सेकंड में भी 1000 मीटर जाया जा सकता है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, 1000 मीटर बटा 60 गुना। तो हम फिर से कह सकते हैं कि आप 1 सेकंड में, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5/18 मीटर का। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी किसमें निकली, मीटर में निकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 5/18 मीटर गए हैं, तो इसी का मतलब है 5/18 मीटर पर। आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया था, और पहुंच कहाँ गए, मीटर पर सेकंड। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, यदि आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आपको स्पीड मिले वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को ही हमने सॉल्व करके मीटर पर सेकंड। तो अब जब आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है तो मीटर पर सेकंड में बदल गया है। तो वैसे ही ये किलोमीटर पर आवर अपनी जगह पर है, और ये मल्टीप्लाई साइन है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड में उल्टा होके मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 18/5 हो जाएगा। कि अगर आप मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, वो किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। इस एरो को ऐसे रखें तो ज्यादा है, ठीक है ना। कि अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर बदल जाए में कन्वर्ट हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर में 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में करेंगे। इस रिजल्ट को आपको याद रखना होता है आगे के क्वेश्चन के लिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे।
तो सिंपली आप 90 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से करें या 18/5 से करें, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप करें क्या। ये बड़ा यूनिट से छोटा में हम जा रहे हैं, तो बड़ा को छोटा करने के लिए अब 18 और 5 में देखो, 5 छोटा है और 18 बड़ा है, तो आप छोटे से गुना कराओ और बड़े से भाग दो, ठीक है। तो आप छोटा बन जाओगे, यानी मीटर पर सेकंड में चले जाओगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो आप यहाँ से कर लो, 18 पंजे 90, 5 पचे 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड आपका। क्लियर है ये। अब एक और क्वेश्चन जैसे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस बार ये छोटा है, बड़ा में करना है। तो 20 छोटा है, तो इसको बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर दो और छोटा से डिवाइड कर दो 5 से। तो 5 चौक के 20, 18 चौक 72, यानी ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा। तो क्या सारे के सारे कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर लिए। हमने टाइम का कन्वर्जन देख लिया, क्योंकि टाइम के एक से अधिक यूनिट होते हैं, तो एक से दूसरे यूनिट में जाने का क्या तरीका है। डिस्टेंस का कन्वर्जन देख लिया, क्योंकि डिस्टेंस के भी एक से अधिक यूनिट है, तो उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। हमने स्पीड का भी यूनिट देख लिया कि स्पीड के भी एक से अधिक यूनिट है, तो उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। फिर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और बहुत ही मजेदार टॉपिक है टाइम। आइए शुरुआत। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर and time is equal to 5 hours, find speed। यदि दूरी 300 किलोमीटर है और समय आपको 5 घंटे दिया गया है कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपकी चाल क्या हो। आप लोग सॉल्व करें, बाद में मेरे आंसर से मैच करें। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड कितना गिवन है 300 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर। तो कितना हो जाएगा 5 6 30 600, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा। ओके, इसी का दूसरा क्वेश्चन। डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट, देन स्पीड इज इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। आप क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर और यहाँ पर टाइम क्या है 40 मिनट्स है। अब बच्चे कहते हैं कि सर किलोमीटर को हम मिनट से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप भी क्यों पूछना सीखिए, वाई खुद से पूछिए क्यों नहीं कर सकते। मैंने आपको पढ़ाया आज स्टार्टिंग में ही कि हम किलोमीटर जो है, टाइमिंग का यूनिट क्या था आवर्स मिनट और सेकंड। मिनट किलोमीटर के साथ पे जा सकते, मीटर के साथ पे, ठीक है। तो हम इसको बेशक डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कन्वर्ट करने का। कहाँ कन्वर्जन होता है मैं वो आपको थोड़ी देर में बता। जैसे अब इसको आप काट लीजिए 0 से 0 और ये 4 पंजे 20, यानी हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति मिनट, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई नहीं काट सकता। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 मीटर and time is equal to 30 minute. Find speed. बताइए स्पीड क्या? ओके, तो फिर से हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान रखो, मैं फॉर्मूला रटा रहा हूं आपको। ओके, कि एक बार फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि सर मैथ्स पढ़े बहुत दिन हो गया, आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हम क्या करें, या कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो उन सभी बैकग्राउंड वाले को, कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे कितना भी दिन आपको मैथ्स पढ़े क्यों ना हो गया हो, या फिर आप पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, आप चीज़ों को बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को आपके, ये 3-3 बार एक ही फॉर्मूला बताऊंगा तो बताओ आपके दिमाग में सेट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है, उसको पढ़ने का मजा अलग हो जाए। ठीक है, तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 120 मीटर और टाइम कितना है 30 मिनट। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 या 12, यानी 4 मीटर प्रति, ये किलोमीटर के भी साथ जा सकता है और मीटर के साथ भी। ओके, यहां पर तो हमें यूनिट क्रिएट करनी है, स्पीड की यूनिट क्रिएट करनी है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, इसलिए इसमें इसके कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक सेट आपने समझ लिया, स्पीड को समझ लिया। अब चलो कुछ और चीजें बता, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 किलोमीटर एंड टाइम नहीं, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम। डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम फाइंड कर, कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपली वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर एंड स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो यहां पर कैंसिलेशन की जरूरत है, क्योंकि टाइम आर में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में होता है, किलोमीटर में नहीं। तो किलोमीटर को यहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो 4 किलोमीटर से 4 किलोमीटर को कैंसिल, हमने सॉरी किलोमीटर से किलोमीटर को कैंसिल कर दिया, ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? 12.5 आर, ये हमारा है। ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि किलोमीटर को हम किलोमीटर पर आवर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन। बट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 किलोमीटर एंड स्पीड, एक मिनट इसको जरा फिर से देख, डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। फाइंड टाइम। इस बार आप टाइम कैसे फाइंड, तो आप कहेंगे कि हम जानते हैं सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 150 किलोमीटर और स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। या अब आप इसको कैंसिल कर पाएंगे? किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मीटर के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया, और यहाँ पे मिनट है, तो मिनट तो टाइम का यूनिट होता ही है। तो अब या तो आप 50 मीटर पर मिनट को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट कैंसिल होना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर कन्वर्जन जरूरी है। इसके पहले वाले में कन्वर्जन जरूरी नहीं था, बट यहाँ पर कन्वर्जन जरूरी है। किलोमीटर को किलोमीटर से ही डिवाइड कर सकते हैं या मीटर को मीटर से ही डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन, या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें या इस मीटर को किलोमीटर में। इसको कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि हमने आज आपको कन्वर्जन पढ़ाया कि 150 किलोमीटर में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। और हमारे पास 50 मीटर पर मिनट है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0, 5 3 जा, दैट मीन्स 3000 मिनट। ये 3000 मिनट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको, ये 3000 को 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये फिर से घंटे में बदल जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा 3000 मिनट। अगर मिनट में ऑप्शन नहीं है, आपको आवर्स में ऑप्शन चाहिए, तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 और ये 0, यानी 50 घंटे लगेंगे। तो जितना भी कन्वर्जन आपको सिखाया उसका दो कन्वर्जन तो यूज कर लिया, टाइम का और डिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को सारी बातें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। आपको समझ में आ जाए, मेरा मेहनत सफल हो जाए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेशक इंस्टीट्यूट को कॉल कर सकते हो, आप मुझसे बात करें हमेशा, कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करें, मतलब पहले तो क्वेश्चन ही ले लें। डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर एंड टाइम नहीं भाई, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम, कैसे टाइम फाइंड करेंगे? तो फिर से हम जानते हैं, हम बहुत जानकार हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जानकार तो हो गए ना, जितना पढ़े हैं उतनी तो जानकारी हो गई है, उतना तो जानकार है भाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइडेड बाई 50 किलोमीटर पर आवर। फिर से अब देखो, यहाँ से मीटर नहीं कटेगा, मीटर से किलोमीटर नहीं कटेगा, और कटना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अब इसको किलोमीटर में कर लो या तो इसको मीटर में कर लो। तो अब देखो, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना काफी इजी है। तो किलोमीटर पर आवर को हम कैंसिल करके क्या कर दें कि मीटर पर सेकंड, बड़े को छोटा बनाना है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, जो तीसरा कन्वर्जन आपको बताया था, स्पीड का कन्वर्जन, ओके। उस पर क्वेश्चन कर। तो अब ये क्या हो गया कि ये 56 जा 300 और ये मीटर से मीटर गया, यानी 6 इंटू 18/5, ओके, सेकेंड्स। तो 108/5, यानी 5 2 जा 10, ओके, और 5 1 जा 5, 21.6 सेकेंड। ये हमारा है 21.6 सेकेंड में ही ये पहुंच जाए। 300 मीटर ही तो जाना है। बात समझ में आया? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। डिस्टेंस इज इक्वल टू 450 मीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू 40 मीटर 40 नहीं 45 मीटर पर सेकेंड। फाइन टाइम, टाइम बता दीजिए। एक बार आप लोग बताइए, फिर मैं बता।
फिर से वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 400 मीटर, स्पीड इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड बचा, आराम से 10, इसका 10 सेकंड में, इसमें तो किसी कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है क्या नहीं होता है। आपको अभी तक जितनी चीजें बताई ना, इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, यानी वीडियो को पीछे करना, एक पहला क्वेश्चन मिले इसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन मिले उसका आंसर, आप खुद से फाइंड कर लेना। ठीक है, अब इतने कॉन्सेप्ट के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं।